आज ये खतौनी है इनके हाथ में और इनका प्रमाण पत्र है। आज तो आपको सुकून की नींद आ जाएगी। जितनी मेहनत आपने कई वर्षों से पहले की थी इस जमीन के लिए, कितने चक्कर काटे, तमाम वो चीजें, आज तो आप चैन की नींद, थकान दूर हो गई। आज थकान दूर हो गई और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अब कोई फिक्र नहीं है कि हमारा पूरा ज़मीन पर पूरा मालिकाना हक है। हम इस पर लोन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बना सकते हैं उसमें। तो हमें बड़े खुशी है आज, तो हमें पूरा मालिकाना हक मिल गया इस बीजेपी सरकार ने और मोदी और योगी सरकार ने हमें पूरा मालिकाना हक दे दिया। 50 साल से दुनिया इसकी मांग कर रही थी। जो शरणार्थियों को जमीन दी आज, इससे पहले कोई करा ही नहीं सका विधायक कोई। जो देश के लिए इन्होंने सहभागिता दी है, इनसे बातचीत करें, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको प्रमाण पत्र दिया है। साथ ही एक तरीके से जो जमीनी हक है उसका वो प्रमाण पत्र है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन सिंह नेगी है। मैं पूर्व सैनिक, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, रिटायर्ड। मैं क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपको आपकी ज़मीन का मालिकाना हक मिला है? कितनी ज़मीन थी, कितने सालों से आप रह रहे हैं? 1955-56 में हमें ये 50-50 बीघे, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 50-50 बीघे ज़मीन अलॉट हुई थी और वो अलॉट हुई थी, वो चल रही थी खेती। हम कब्जा हमारे पास है, खेती हम कर रहे हैं। लेकिन जब 1970 में कुछ वो आया, मतलब बंदोबस्त आया, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी उन्होंने। हमारे नाम से कुछ ज़मीन 35 बीघे ज़मीन हट गई। तो उसके बाद वो सतत हम केस लड़ते रहे, पिताजी ख़त्म हो गए। फिर हमारे भाई थे, भाई ने भी लड़ा, तो श्रेणी 2 में हो गई ज़मीन हमारी और हमें मालिकाना हक, मतलब यार श्रेणी 1 में होनी चाहिए। तो मैं 4 साल से मैं जिला मुख्यालय और तहसील के विधायक के चक्कर काट रहा हूँ 4 साल से, और 4 साल के प्रयास करने के बाद आज योगी सरकार ने और जो हमारे डीएम साहिबा है जसजीत कौर, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सुनी और हमारे को ज़मीन का मालिकाना हक दिला दिया और आज हमें प्रमाण पत्र मिल गया। दिखाइए एक बार आपका प्रमाण पत्र कहाँ है? तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। आज जगमोहन जी के पास अब खुद का जो है इस्लाम नगर में उनका खुद का मालिकाना हक है उसका, तो उसका आज देख सकते हैं। आज ये खतौनी है इनके हाथ में और इनका प्रमाण पत्र है। आज तो आपको सुकून की नींद आ जाएगी। जितनी मेहनत आपने कई वर्षों से पहले की थी इस जमीन के लिए, कितने चक्कर काटे, तमाम वो चीजें, आज तो आप चैन की नींद, थकान दूर हो गई। आज थकान दूर हो गई और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें अब कोई फिक्र नहीं है कि हमारा पूरा ज़मीन पर पूरा मालिकाना हक है। हम इस पर लोन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी बना सकते हैं उसमें। तो हमें बड़े खुशी है आज, तो हमें पूरा मालिकाना हक मिल गया इस बीजेपी सरकार ने और मोदी और योगी सरकार ने हमें पूरा मालिकाना हक दे दिया। हम सर योगी जी के बारे में जितने जैसे 9 साल हो गए और कितना काम देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा काम हो रहा है और मोदी जी और योगी जी का इस प्रकार से प्रिंसिपल है, जो ठीक है उसको ठीक है और जो गलत है गलत है। तो उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं जो सही है तो सही है, उसकी मदद होनी चाहिए, और जो गलत है उसको एकदम से ढेर होना चाहिए। मैं देख रही थी आप स्टेज पे भी गए थे और सम्मान पूर्वक आपको ये पूरा प्रमाण पत्र दिया गया। कैसा लगा? योगी जी को आपने बहुत करीब से देखा, उनके मतलब बहुत लोग जब उनसे मिलते हैं तो बहुत कहते हैं वो बहुत शालीनता के साथ व्यवहार करते हैं। कि आप मतलब करीब से मिले, वो मुलाकात, वो सब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज उनसे हाथों से हमें प्रमाण पत्र मिला, योगी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और हम बहुत सरकार का, प्रशासन का बहुत आभारी हैं हम उनके, और बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मालिकाना हक, मतलब थोड़ी सी बगैर पैसे खर्च किए, हमारी दौड़ भाग अलग है लेकिन बगैर पैसे खर्च किया, किसी को कुछ घूस कुछ सीधे बगैर दिए, सम्मान ही है, सुरक्षा ही है, क्योंकि इतने टाइम से आपने बहुत मेहनत की, सम्मान पूर्वक आज आपको एक पैसा दिए बगैर ही आपका एक तरीके से सम्मान मिल गया। बहुत धन्यवाद। जी, सुमित्रा देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं झारखंड बिहार के हूँ, पर यहाँ रसूलपुर में हमारा ससुराल है। अच्छा जी। तो ये बताइए, जैसे आप यहाँ पर रह रही हैं, कितना विकास हुआ है, कैसे देखते हैं आप योगी बाबा की सरकार को? मतलब बढ़िया हुआ है जब से योगी मोदी जी जब से आए हैं, जब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे बेटियों के, हमारे बच्चों के बहुत शिक्षित कर दिए हैं, स्कूल बनाया है, वो क्या कहते हैं, कस्तूरबा स्कूल बनाया है, बीए इंटर कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी, कोई पुलिस कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टरी बन रहा है। बेटियां अपने बहुत ही खुशी कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप महिला हैं, नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, कितनी सुरक्षा है? सुरक्षा के मामले में महिलाएं किस तरीके से योगी बाबा के साथ हैं? योगी बाबा के साथ मतलब बहुत ही हैं, बहुत ही रहेंगे, उनके तरफ से हम जिंदगी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है जी। क्या कहेंगे अहमद जी, जिस तरीके से बाबा की सरकार चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। कितना विकास हुआ है बिजनौर के अंदर? बहुत विकास हो गया, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं विकास।
इससे पहले विकास ही नहीं 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 था, कुछ था ही नहीं यहाँ, तो काला पानी था यहाँ बड़ापुर। दो चीज जब से कुंवर सुशांत जी विधायक बने हैं यहाँ पे, तभी से भी विकास हुआ है यहाँ पे। उससे पहले विकास नहीं था यहाँ पे। दो काम बता दीजिए जो इन्होंने ऐसे कर दिए कि किसको सारे रोड, टोटल रोड सब। और ये 50 साल से दुनिया इसकी मांग कर रही थी, जो शरणार्थियों को जमीन दी आज, इससे पहले कोई करा ही नहीं सका विधायक कोई। ये केवल इतने सालों से कांग्रेस ने इन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन अब मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, अच्छा क्या है, इन्होंने मेहनत की है, इनकी सुशांत जी की मेहनत से ही मिला है। किसानों को जो आज जमीन मिली है, ये सुशांत जी की मेहनत से मिली है। ये तो कह रहे पाकिस्तानी शरणार्थी उन लोगों को मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आए पाकिस्तान से ही वो लोग, मगर हक तो नहीं मिला आज तक। हक दिलाने का काम जो कर वो कुंवर सुशांत जी ने किया है। क्या लगता है वो अपना पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में क्यों आए हैं रहने? ये लोग जब आए हैं वहाँ से, जब बंटवारा हुआ था तब लोग ये आए थे, तब का आए हुए हैं लोग जी। बंटवारा हुआ यहाँ पर आ गए। जी जी जी। तो इतने सालों से आज तक कुछ मिला? कोई हक नहीं मिला इनको आज तक, मकान दुकान कुछ नहीं था इनका अपना पर्सनल। लेकिन अभी जिस तरीके से मालिकाना हक मिला है, कितनी सिक्योरिटी होगी, कितनी सेफली अब ये यहाँ पर रह सकते हैं? ये काफ़ी सिक्योरिटी हो गई है, ये रहेंगे, खुशहाल होकर रहेंगे सब लोग। अपना काम कर सकते जी जी, सब कुछ रहेंगे, बढ़िया रहेंगे जी। बाकी क्या- हमारे क्या साथ नाम सरदार जी। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अंसारी। मोहम्मद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बाबा की सरकार चल रही है, आज कहकर गए हैं कि हमने काफ़ी विकास वगैरह किया है, लेकिन आम जनता इस बारे में क्या कहती है? ये आपको नहीं लग रहा कि विकास हुआ है? नहीं, आप बिजनौर के, मैं तो दिल्ली से आई हूँ। पूरे यूपी में देख लीजिए, ये बिजनौर की बात नहीं है, पूरे यूपी में बाबा का विकास देखिए। कौन सी सड़क ऐसी बची हुई है, कितने हाईवे मोदी जी ने, योगी जी ने, इन्होंने कितने हाईवे निकलवा दी। कौन सी सड़क जो आम छोटी सड़क भी है वो भी चिकनी हुई पड़ी है। तमाम विकास दिखाई दे रहा। कौन सा विकास ऐसा बचा हुआ जो बाबा की सरकार में नहीं हो रहा? अच्छा बाबा, अभी एक चीज़ का जिक्र और करके गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की। गाजियाबाद में कोई ऐसी घटना हो गई कि अब एक तरीके से मुस्लिमों को सब टारगेट कर रहे हैं कि देखिए उनके बच्चों ने इस तरीके से काम किया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुस्लिमों के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने गलत किया, उसका गला काटा, तो उसको ऑन द स्पॉट उसका वो हुआ, उनका एनकाउंटर हुआ। सही किया। असद का जो एनकाउंटर हुआ है, अहमद जी, आप इसके साथ सहमत? बिल्कुल सहमत हैं। बिल्कुल सही हुआ, होना चाहिए। जैसा बाबा ने किया है, बाबा जैसी सरकार ना कोई चला सकता, ना चली ना चला सकता है। ये कह रहे हैं 48 घंटे में उसका एनकाउंटर हो गया। बिल्कुल सही हो गया है। उसने भी तो गला काटा है किसी का, वो भी तो किसी की माँ का लाल था जिसका गला काटा है। तो आप सूर्या चौहान के परिवार के साथ? बिल्कुल हम साथ हैं, सूर्या चौहान के साथ हैं और बाबा के कानून के साथ हैं।